हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे अपने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के 8th लेक्चर को, जहां पे हम लोग लूपिंग के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लूपिंग के लॉजिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा था, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं थ्योरी प्लस प्रोग्राम्स आपको दोनों बता रहा हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर। आपके जो एग्जाम से पहले, जो भी आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, उससे पहले हम लोग अपने सारे सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। बट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक थोड़ा टफ पेपर है, कॉम्प्लिकेटेड पेपर है। जावा स्क्रिप्ट में बस मैक्सिमम प्रोग्राम्स है, यूआई से रिलेटेड है, इवेंट से रिलेटेड है, रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज सेमिनार लो, सेमिनार लो। और हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सेमिनार बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। 180 बच्चे आए थे लगभग हमारे सेमिनार में, जिन सब सारे बच्चों को हमने कंप्लीट 100 पेजेस का नोट्स दिया है। तो हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी, सीएसएस के लिए भी 2 दिन का वर्कशॉप रख रहे हैं। कंप्लीट 2 डे ऑनलाइन वर्कशॉप 8 आवर्स का होगा। 4 घंटे डे 1 में, 4 घंटे डे 2 में। 2 दिन का वर्कशॉप होगा जहाँ पे हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ रहे होंगे। उसके साथ साथ सीएसएस के ऊपर कंप्लीट पूरे सिलेबस के ऊपर आपको नोट्स मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको इस वर्कशॉप में। वर्कशॉप की फॉर्म की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस फॉर्म को फिल करो। हमें एक आइडिया मिलेगा और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। और यूट्यूब पे उस वर्कशॉप से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको वर्कशॉप, सेमिनार से रिलेटेड सारी वीडियोस टाइम पे मिले। आज के इस लेक्चर में हमें लूपिंग के बारे में पढ़ना है। वाइल लूप, डू वाइल एंड फॉर लूप। बेसिकली 3 जो हमारे पास लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जावा स्क्रिप्ट में, उसका हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल टाइम्स एक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगर हमारे पास एक ऑपरेशन आया, अगर हमें एक ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, एक ही चीज को हमें अगर बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो हम लोग यहाँ पे लूपिंग का यूज करते हैं। ठीक है। लूपिंग में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के लूप होते हैं, जैसे वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है एंड फॉर लूप होता है। यहाँ पे जो तीनों लूप है हमारे पास, तीनों का काम सेम है, मल्टीपल टाइम्स एक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराना। फर्क बस ये है कि लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम वाइल लूप को किसी और तरीके से लिख रहे होते हैं, सिंटेक्स अलग होता है। फॉर लूप का सिंटेक्स अलग होता है एंड डू वाइल का सिंटेक्स अलग होता है। ठीक है। जनरली जो हम वाइल लूप और फॉर लूप को यूज करते हैं, डू वाइल को हम बहुत कम यूज करते हैं, बिकॉज उसमें एक डिसएडवांटेज होता है। ओके। तो हम लोग यहाँ पे हमने एक HTML की बेसिक प्रोग्राम लिखी हुई है। अभी हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपने लूपिंग के प्रोग्राम को लिखेंगे, जहाँ पे हमें सिंपल 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है यूजिंग वाइल लूप। ठीक है। मैं यहाँ पे बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वाइल लूप के सिंटेक्स को हम कैसे लिखते हैं और वाइल लूप को यूज कैसे करते हैं, बिकॉज लूपिंग के अंदर ना आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है। आपको प्राइम नंबर आएगा कि 1 to 100 में प्राइम नंबर प्रिंट करो, 1 to 100 में इवन नंबर प्रिंट करो, 1 to 100 में आप ऑड नंबर प्रिंट करो। आपको किसी भी टाइप का ऑपरेशन आ सकता है एक लूप के अंदर। मैं यहाँ पे बस आपको ये बता रहा हूँ कि वाइल लूप को यूज कैसे करते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर आपको कौन सी कंडीशन डालनी है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये कंप्लीटली आपका लुकआउट होता है। ओके। जैसे मुझे वाइल लूप में अगर नंबर प्रिंट करना है, प्रिंट फ्रॉम वन टू 100 या 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप, अगर मुझे ये प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप 1 to 100, अगर मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, वाइल लूप में या किसी भी लूप में मैंने आपको 3 चीजें बता रखी है कि लूप में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा टर्मिनेशन, तीसरा स्टेपिंग कंडीशन या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है। वाइल लूप जब आप यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहली जो कंडीशन होती है आपकी वो इनिशियलाइजेशन की होती है पहली लाइन में। देन दूसरी लाइन आप टर्मिनेशन लगाते हो, मतलब स्टार्ट और एंड आप सबसे पहले वाइल लूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वाइल लूप लिया तो मैं सबसे पहले आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, अगर मुझे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है तो। अब मैं टर्मिनेशन कंडीशन लगाऊंगा कि मेरा जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है। कि हमारा जो लूप है वो 10 तक चले, आई की वैल्यू जब तक 10 से छोटी रहेगी या फिर 10 के बराबर रहेगी तभी तक हमारा लूप चलेगा। सपोज करो आपको 50 आ गया तो आप यहाँ पे 50 लिखेंगे, 100 आ गया तो 100 लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है। आई लेस देन 10। अब इसके अंदर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपको कोई कंडीशन चेक करना आप वो भी चेक कर सकते हैं, आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली इस 2 लाइन का मतलब ये होता है कि आपको एक रेंज एक्सेसिबल करा के दे दिया गया। आपके पास अब 1 to 10 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये जो 10 एलिमेंट्स है ये आपके लिए एक्सेसिबल हो चुके हैं। अब आप अपने तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हैं, चाहे आप कोई कंडीशन चेक कर सकते हैं या डायरेक्टली प्रिंट कराना है प्रिंट करा सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लूप का मतलब होता है कि आपको उस रेंज का एलिमेंट एक्सेसिबल करा के दे दिया गया। अब वो जो रेंज है वो आपके लिए एक्सेसिबल हो चुकी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कौन सी कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सिंपल मैं आई प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, मुझे 1 से 10 तक चाहिए और उसके बाद मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस। ठीक है, बिकॉज ये मेरा लास्ट कंडीशन होगा टर्मिनेटिंग, सॉरी स्टेपिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अभी अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो 1 to 10 तक प्रिंट हो जाएगा, बट लाइन अगर आपको ब्रेक करना है तो आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी, स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी आप एचटीएमएल के कोड को यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको डबल कोट्स में एचटीएमएल का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बीआर टैग को लगा दिया। अब मैं इसको रन कराऊंगा अगर, तो 1 to 10 प्रिंट होकर आएगा। मैं यहाँ पे रन कराता हूँ इसको, रन विदाउट डिबगिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 to 10 तक नंबर प्रिंट होकर आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे वाइल लूप को यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने वाइल लूप का यूज करके सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, बट हो सकता है आपको कभी ऐसे प्रोग्राम आ जाए जहाँ पे आपको 1 to 100 के बीच में इवन नंबर प्रिंट करना हो, 1 to 100 के बीच में ऑड नंबर प्रिंट करना हो, प्राइम नंबर प्रिंट करना हो, तो उसके लिए आपको लूप के अंदर कंडीशन डाल लगाना पड़ता है। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लूपिंग का मतलब होता है वो जो रेंज है आपके लिए, वो रेंज आपके लिए एक्सेसिबल हो गई है। ठीक है, बट उसके बाद अगर आपको उस रेंज में कोई कंडीशन लगाना है कि आप 1 से 100 तक प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, आप 1 से 100 तक उन्हीं नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं जो इवन है, तो वहां पे आपको लूप के अंदर कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ मैंने लगा इफ आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने इफ एल्स इफ वगैरह पढ़ाया है, वहाँ पे स्विच केस भी पढ़ाया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इफ एक लगा दी जहाँ पे मैंने बस चेक कर लिया कि जो भी आई की वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6 जो भी वैल्यू है वो 2 से डिवाइड हो रही है क्या, मतलब इवन नंबर का लॉजिक अगर वो हो रही है तो आप क्या करो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई को प्रिंट करो। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो लाइन ब्रेक कर सकते हैं, या आपका ऑप्शनल पार्ट हो सकता है, यहाँ पे बी टैग यूज करो। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी 1 से 10 के बीच में सब हमने 100 कर दिया इसको, टर्मिनेट जो हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन था उसको 100 कर दिया। ठीक है, अब 1 to 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाइल के अंदर कंडीशन को डाल दिया। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि जस्टिफाई यूजिंग इफ कंडीशन इनसाइड वाइल लूप और इनसाइड एनी लूप। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि लूप के अंदर आप किस तरीके से कंडीशंस को चेक करके किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको रन कराएंगे, यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे देखो आप 2 to 100, मतलब 1 to 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स थे वो सारे प्रिंट हो गए। आप चाहे तो ऑड नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया है, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, मैं यहाँ पे कर दूं इफ आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0, तो मैंने कर दिया 1। ठीक है, कि 1 आ जाए तो क्या प्रिंट होगा, तो ऑड नंबर प्रिंट होगा। अब जाके इसको रिफ्रेश अगर मैं करूंगा तो देखो सारे 1 से लेकर 100 तक में सारे ऑड नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, तो बेसिकली लूपिंग के अंदर आप किसी भी टाइप की कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपका लुकआउट होता है कि आपको प्रोग्रामिंग कितनी आती है, आपका लॉजिक कितना क्लियर है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। लूपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि बस आपको लूप चलाने आना चाहिए। ठीक है, आपको 1 to n तक लूप चलाना आना चाहिए, आपके पास एक रेंज रहेगा, उस रेंज में आपको लूप आना चाहिए। बाकी सिंपल तरीके से आप इस किसी भी कंडीशन को, किसी भी ऑपरेशन को उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ये होता है वाइल लूप। ठीक है, अब अगर यही सेम कॉन्सेप्ट आपको परफॉर्म करना हो फॉर लूप से तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे वाइल लूप में क्या, फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। वाइल लूप में हमने एक लाइन में किया इनिशियलाइज, दूसरी लाइन में किया टर्मिनेट, और तीसरी लाइन में किया हमने स्टेपिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब हमें कुल मिलाकर हमें 3 लाइन्स लगे। ये एक लाइन हुआ, एक दूसरा लाइन हुआ और एक तीसरा लाइन, मतलब हमें कंप्लीट 3 लाइन लग गए यहाँ पे इनिशियलाइज, टर्मिनेट और स्टेपिंग कंडीशन को डालने के लिए। अब इसी को हमने थोड़ा इफिशिएंट तरीके से फॉर लूप में यूज किया। फॉर लूप में हम इन तीनों कंडीशन को एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप में आप इन तीनों कंडीशन को एक साथ यूज कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग फॉर लूप को इफिशिएंट लूप भी बोलते हैं, मतलब ये वाइल लूप से ज्यादा इफिशिएंट होता है, कम लाइन ऑफ कोड का यूज करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने सीधा फॉर लगाया, i इक्वल्स टू 1,
आई लेस देन इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से आप एक ही लाइन में आप इनिशियलाइज भी कर देते हैं, टर्मिनेट भी कर देते हैं और स्टेपिंग कंडीशन भी लगा देते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, डॉक्यूमेंट राइट। ठीक है, आप वेरिएबल के साथ भी एचटीएमएल को यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए। आप लाइन ऑफ कोड को बढ़ा दो, जब आप एक स्टार्टिंग में कोड करते हो, बिगिनर रहते हो, तो आपको हमेशा लाइन ऑफ कोड पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। ठीक है, आप बड़े बड़े कोड्स भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस लॉजिक क्लियर करो। जब आपको एक बार लॉजिक समझ में आ जाए तो आप भले ही कोड को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया। ओके, अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो 1 to 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, अब फॉर लूप का हेल्प लेकर आपने वो चीज़ें प्रिंट कर दी है। ठीक है, अब हर एक लूप का काम सेम ही है, बस तरीका लिखने का अलग अलग है। सपोज करो उसमें मुझे इवन नंबर प्रिंट करना, मैं कैसे करूंगा, मैं इसमें लॉजिक लगा दूंगा, इफ आई मॉड टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया, इसको मैं उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं लगा दिया लॉजिक, 1 to 10 है तो 1 to 100 कर देता हूँ इसको। अब 1 to 100 के बीच में इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा, ये देखो इवन नंबर प्रिंट हो गया। तो आप किसी भी लूप के अंदर कोई भी लॉजिक को लगा सकते हैं। ठीक है, कभी भी ये ध्यान रखना कि लूप जब चलता है ना, तो सबसे पहले लूप कंडीशन को चेक करता है, और कंडीशन को चेक करना चाहिए। ये करेक्ट मेथड है कि सबसे पहले आप कंडीशन को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल्स टू 100, जब तक आई की वैल्यू 100 से छोटी रहेगी या फिर 100 के बराबर रहेगी तभी तक लूप चलेगा। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे कर दिया आई की वैल्यू 101, तो क्या लूप चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। सपोज करो इसको मैं रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को, कुछ प्रिंट हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लूप नहीं चला है। ठीक है, लूप यहाँ पे नहीं चला, जैसे ही आपका ये कंडीशन फॉल्स हुआ, आपका लूप नहीं चला। बट यही गलती होती है डू वाइल लूप में। अगर मैं डू वाइल में ऐसा कंडीशन डालता फिर भी एक लूप रन होता, मतलब हमारा सबसे पहला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, मैं डू वाइल बताता हूँ अब आपको। डू वाइल में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है ना, फिर भी आपका जो पहला कंडीशन है, पहला जो लूप है, वो एग्जीक्यूट होता है। क्यों एग्जीक्यूट होता है? क्योंकि हम डू वाइल लूप में कंडीशन को बाद में चेक कर रहे होते हैं। डू वाइल का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है, वाइल कुछ इस तरीके का कंडीशन होता है। पहले हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं डू में, उसके बाद ही हम कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या हमारा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, या फिर हमारा कंडीशन क्या है। हमें पहले कंडीशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहला जो इटरेशन होता है ना, वो किसी भी तरीके से होगा ही होगा। आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, पहली कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लेता हूँ, मैंने लिया आई इक्वल्स टू 1, मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना, तो मैं यहाँ पे वाइल में क्या डालूंगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। डू में क्या डालूंगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये अटैक। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक डीएफ टैग डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे आई को प्रिंट किया, फिर उसके बाद कंडीशन चेक किया कि आई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आई सेटिस्फाई कर रहा है अगर, तो वापस से लूप चलाओ। बट पहला जो इटरेशन है वो एनीवे होगा ही होगा, तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो ये सही से रन होगा, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन मैंने सही डाला है। ठीक है, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ शायद। आई इक्वल्स टू 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, एक सेकंड जस्ट चेक कर लेते हैं ना यहाँ पे क्यों नहीं रन हो रहा हमारे पास। हमने आई को नहीं, ओके, हमने इंक्रीमेंट नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, आई की वैल्यू को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया, तो आई प्लस प्लस हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हमने गलत लिखा था, राइट की स्पेलिंग हमने राइट मेथड को सही से यूज नहीं किया था, इस वजह से हमारा जो है वो प्रिंट नहीं होता। अब हमारा प्रिंट होगा यहाँ पे, हमने रिफ्रेश किया 1 से 10 तक यहाँ पे चीजें प्रिंट होके आ रही हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन सही डाला। बट सपोज करो हमने यहाँ पे यूजर से नंबर लिया, यूजर से इनपुट लिया, ठीक है, और यूजर ने यहाँ पे डाल दिया 11 या 20,
तो क्या प्रिंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। आपको क्या करना है? आपको 1 टू 10 प्रिंट कराना है, ठीक है? तो जैसे ही हमने यहाँ पे डाला 11, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे प्रिंट नहीं होना चाहिए था। अगर आप व्हाइल लूप या फॉर लूप यूज़ करते तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं है। आई की वैल्यू 11 है और कंडीशन क्या कहता है व्हाइल लूप हमारा कि आई की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है? बट स्टिल ये प्रिंट होगा, बिकॉज़ डू में कंडीशन को हम बाद में चेक करते हैं, मतलब एक इटरेशन तो होगा। यहाँ पे प्रिंट क्या होगा बताओ? यहाँ पे 11 तो प्रिंट होगा ही होगा। देखो 11 प्रिंट हुआ। हाँ, एक बार प्रिंट होने के बाद वो यहाँ आएगा, उसके बाद चेक करेगा i लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है? 11 11 10 से छोटी है क्या? नहीं है, तो अब लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट एक बार तो यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट हो ही रहा है। इस तरीके से हम डू व्हाइल लूप को यूज करते हैं। इसमें भी आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जो हमने लूप में फॉर लूप या व्हाइल लूप में यूज किया है, ठीक है? आई होप आपकी व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं वो क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर लूप से ज्यादा प्रोग्राम्स आपको बताए नहीं है, व्हाइल से या डू व्हाइल से ज्यादा प्रोग्राम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि व्हाइल, फॉर लूप या डू व्हाइल जो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखो कि हम लूप का यूज करते हैं, लूप को समझने के लिए एक लाइन काफी है, दैट हाउ टू डिफाइन लूप। एक लूप को डिफाइन करने अगर आपको आ गया तो लूप समझ गया, बिकॉज लूप इज द पर्पस ऑफ लूप इज टू ओनली टू इज टू ओनली डिफाइनिंग अ रेंज। ओके, पर्पस क्या है, द इंटेंट क्या है लूप का? इज टू डिफाइन अ रेंज। द इंटेंट ऑफ ए लूप, ऑफ एनी लूप, इज टू डिफाइन अ रेंज 1 टू n, 1 टू 10, 1 टू 100। ओके, तो 1 टू 100 जैसी लूप डिफाइन करता है, इसका मतलब हुआ कि आपको 1 टू 100 के एलिमेंट्स जो हैं वो मिल चुके हैं। अब आप उस 1 टू 100 के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इफ कंडीशन लगा के, एल्स ब्लॉक, जो भी है आप वो कर सकते हैं। ये आपको सीखना है, ठीक है? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है वर्कशॉप का। जिनको भी वर्कशॉप करना है आप उस फॉर्म को फिल करो। कल से हमारी एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी वर्कशॉप की, ठीक है? हम मैक्सिमम हम लोग 100 टू 150 स्टूडेंट्स को ही लेंगे, तो आप लोग सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको फिल करो, ताकि आपका ये वर्कशॉप छूटे ना, बिकॉज इसमें मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही हमें पढ़ना था। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि मैक्सिमम बच्चों को जो CSS की प्रॉब्लम आ रही है वो उनकी सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।